पूरे भारत के गौरव और स्वाभिमान के जो प्रतीक महाराणा प्रताप के वंशज और उदयपुर घराने के युवराज लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ आज हमारे साथ में है। वे आज JLF यानी कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की जो पत्रिका के संपादक संदीप पुरोहित की बुक लॉन्च में यहाँ पधारे हैं। आज मौका मिला उनसे बातचीत करने का, 1-to-1 करने का। तो सबसे पहले लक्ष्यराज जी का इस पत्रिका के खास मुलाकात में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। खमा गणी सर। खमा गणी सर। आज जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है उसमें आपको बुक जो है रीडिस्कवरिंग मेवाड़, उसको लेकर आप जो बुक है, हालांकि वो लॉन्च हो चुकी है, उसको लेकर आप अपनी बात कहें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैं संदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आज की तारीख में उन्होंने एक ऐसी किताब निकाली जो कम से कम हमारे जैसे जो युवा लोग हैं या हमारे जैसे जो लोग साहित्य से और किताबों से जो है, जैसे कि मैंने उस वक्त पे भी कहा कि हम लोगों ने किताबों को जो अक्सर जो है चेहरे पे सोने के लिए ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल किया गया, क्योंकि लैपटॉप और मोबाइल को जो है चेहरे पे रख के सोया नहीं जा सकता। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि उसके अंदर इतनी अच्छी और इतनी खूबसूरत तस्वीरें जो है वो उन्होंने उसके अंदर शामिल और शरीक करी हैं, जो आज की तारीख में हर व्यक्ति को देखने की एक दिलचस्पी होती है और एक शौक़ होता है, और कहीं ना कहीं वो अपनी किताबों से और अपनी संस्कृति से वापस जोड़ता है। और आज अगर इस देश को अगर आगे बढ़ना है, जो 60% जो युवा इस देश के अंदर मौजूद हैं उनके हाथों में ये मोबाइल जो है बहुत अच्छी बात है, पर आज जो हम इसके प्रति जो गुलामी की जो एक दौर चालू हो चुका है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने के लिए किताबों को हाथ में पकड़ाना जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। और इस बात के ऊपर मेरे को मेरे बड़े भाई की 2 पंक्तियाँ बहुत खूबसूरत हैं जो याद आती हैं, जो इस मौके के ऊपर और साहित्य के ऊपर और किताबों के ऊपर बिल्कुल दुरुस्त बैठती है कि सादगी थी, बंदगी थी, सरलता थी, जब फेसबुक और व्हाट्सएप न थे तब जिंदगी थी। तो तब इंसान जो है कम से कम इंसान से बात करता था, किताबें होती थी तो वो पढ़ी जाती थी, बच्चों को उस ज़माने में किताबें हाथ में पकड़ाई जाती थी। तो आज अगर हमारे को इस संस्कृति को, इस धरोहर को बचाना है तो कहीं ना कहीं किताबों के प्रति हम लोगों को रुख वापस करना होगा। और संदीप जी ने जो आज तस्वीरों के ऊपर ख़ास तौर पर और बहुत अच्छा लिमिटेड टेक्स्ट जो है जो नीचे निकाला है दोनों भाषाओं में, वो कहीं ना कहीं वापस युवाओं को प्रेरित करेगा और उनका मनोबल बढ़ाने के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो उनकी बहुत बड़ी एक इस किताब की जो है वो भूमिका जो है वो रहेगी। और उम्मीद यही करता हूं कि इस चीज़ को देखकर लोग प्रेरित हों और अपनी संस्कृति के प्रति दोबारा जो है वो वापस लौटें। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आकर आपको कैसा लगा, क्या महसूस आप कर रहे हैं? मैं बड़ा अटपटा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि साहित्यकारों के गोद में बैठना जो है वो, और ख़ास तौर पे इतनी सारी किताबों के बीच में, भाई साहब बड़े सीरियस हैं, मतलब स्ट्रेस हो जाता है। तो जो है वो एक ख़ास तौर के ऊपर एक साहित्य का जो एक माहौल रहता है। देखिए, कहीं ना कहीं मैंने जैसे पहले भी कहा, वो मुझे ऐसा ही लगता है कि कहीं मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम्स जो है वो शुरू होने वाले, वैसा जो है वो महसूस होता है। पर एक अगर अपन इसको अगर गंभीरता से कहें तो अक्सर जिन लोगों के साथ में मैं उठता बैठता हूँ वो है ही साहित्यकार, उनका कलम से और लिखने से जो है वो बड़ा वास्ता है। तो ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर जो है वो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है, लोगों से सुनने को मिलता है। क्योंकि एक और बहुत खूब बात कही गई है कि जब इंसान बोलता है तो वो बोलता वही है जो उसे आता है, और जब वो सुनता है तब वो सुनता है जो उसे नहीं आता है। तो देखिए, सीखने और समझने के लिए तो तभी इंसान को मिलता है जब वो बहुत कुछ सुनता है। तो जब ऐसे माहौल, ऐसे मंजर के अंदर आते हैं तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। महाराणा प्रताप के वंशज यानी कि हमारे देश के गौरव और स्वाभिमान के इतिहास के साथ साथ आज जब उनके आप वंशज हैं तो उस नाते पूरा देश उनको देखता है, पूरे गौरव के साथ, स्वाभिमान के साथ, अभिमान के साथ। तो ऐसे में आप उसके वंशज हैं तो आपके ऊपर, आपसे क्या अपेक्षा है, क्या जिम्मेदारी आप महसूस करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उनका खून जो है वो मेरी रगों में बहता है। और ये मैं हर दिन जो है, प्रतिदिन, प्रतिपल जो है वो मैं ईश्वर से, भगवान से जो है इसी बात के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता रहता हूँ कि ऐसा मौका, ऐसा अवसर जो है वो मुझे दिया, ऐसे कुल के अंदर जन्म लेने का।
तो वो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और कोशिश यही रहती है कि जो मेरे पुरखों ने जो काम करे हैं, जो मिसाल उन्होंने जो है वो कायम करी है, उसी नक्शे कदम पर चलने का जो है एक प्रयास है, उसी चीज़ को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। और कोशिश यही रहती है कि किसी भी प्रकार से कोई भी त्रुटि जो है वो हमसे जो है ना हो, ईश्वर उससे हमारे को बचाए और वो सद्बुद्धि दे कि ऐसा काम और ऐसा कार्य जो है वो हमसे ना हो। और उन्हीं मूल्यों को लेकर हर क्षेत्र के अंदर जिस भी क्षेत्र के अंदर काम करते हैं, उन्हीं मूल्यों को लेकर काम करने के लिए जो है हम लोग प्रेरित रहते हैं और उसी उद्देश्य से इस काम को करते हैं। पूर्व का वेनिस और झीलों की नगरी उदयपुर, लोग कहते हैं कि यहाँ के जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, इतने मीठे बोल बोलते हैं कि जब कई बार अक्सर मेरी कई लोगों से बातचीत होती है कि जो पोस्टिंग के नाते, सरकारी अधिकारी के नाते जब उदयपुर जाते हैं, रहते हैं, तो उनका मन होता है कि उदयपुर में ही बस जाएं। क्या खासियत है इसकी? देखिए, आप बड़ी खूबसूरत बात है। आज की तारीख में अगर किसी को किसी शहर से जो है वो प्यार करना है, या किसी को कोई शहर अगर पसंद आ जाता है ना, तो उसका कारण जो है वो अन्य हो सकते हैं। पर मेरे मायने में जो मैंने सोचा है, समझा है और देखा है, अगर आप किसी एक शहर को, उसके अंदर अगर आप किसी व्यक्ति से अगर आप मोहब्बत कर लेंगे ना, तो शहर अपने आप आपको जो है पसंद आने लग जाएगा। तो जो लोग वहाँ पर रहने के लिए कहते हैं, कि जो रहना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, ये आप उनसे कभी भी आप फ़ोन करके या आप उनसे बातचीत करके पूछ सकते हैं कि वहाँ पर आपके लोगों से कैसी रही। बोले कि अरे वो हमेशा, मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं आपके उनके जवाब में ये चीज़ निकल कर आएगी कि अरे वो इंसान जो था वो बहुत अच्छा मिला मेरे को, या वो लोग थे वो मेरे को बहुत अच्छे लगे। तो कहीं ना कहीं एक लोगों का जो एक आकर्षण है शहर के प्रति, वो सबसे बड़ा आकर्षण रहता है। कि जब एक शहर से प्यार होता है तो कहीं ना कहीं उधर एक व्यक्ति विशेष ऐसा रहता है जो आपके दिल के बड़ा करीब होता है। लक्षराज जी, एक आप पूर्व राज घराने के परिवार से आते हैं जी। और युवराज हैं, तो वो जब जन्म से लेकर आपका युवा काल अभी तक का एक जो जन्म का जो एक समय है, और एक आम आदमी, क्योंकि आपकी बातचीत से मुझे कहीं कहीं लगा कि आप बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं, काफ़ी आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप अपने आप को कहाँ अंतर पाते, कोई चीज़ आप मिस करते हैं, या किस तरह से आप उसके साथ कनेक्ट हो पाते हैं? देखिए, मिस करने की जहाँ तक कोई बात है या कोई चीज़ है, तो ऐसा मैं मानता नहीं, क्योंकि इंसान अगर कोशिश करेगा तो ऐसी कोई चीज़ होगी नहीं जो उससे छूटेगी। और बाकी अगर किसी को बहाने करने हैं तो उसका भी देखिए फिर कोई अंत नहीं। तो लोगों से जो बातचीत करने का सिलसिला है, या लोगों से करीबियत का सिलसिला है, या जुड़ने का सिलसिला है, वो हर एक व्यक्ति विशेष की अपनी खुद की एक सोच होती है। तो वो चाहे तो वो कर सकता है, चाहे तो वो उसके लिए वो मना कर सकता है। तो ये हर व्यक्ति का होता है। मुझे जो है वो लोगों से मिलना, उनके साथ में बैठना, उनसे बातचीत करना, उनसे सुनना, सीखना, समझना जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि आज मैं उसी सोच के साथ में जो है वो मैं आगे बढ़ूँ। आज मेरे जो दोस्त भी हैं वो भी मेरे बचपन के दोस्त हैं, जो अक्सर हम लोग साथ में जो है वो खेला कूदा करते थे। और वैसे जो है जैसे जैसे सिलसिला बढ़ता गया, जैसे जैसे दौर जो है आगे चलते चले गए, और लोगों के साथ में जो है वो मुलाकातें होती चली गई, तो वैसे वैसे दिलचस्पी जो है वो बढ़ती चली गई। और आज इंसान अगर इंसान से मिलता है तो कुछ सीखता ही है। तो वो एक सोच जो है वो सबसे ऊपर रखना मेरे लिए, मैं मानता हूँ कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो है वो ज़रूरी रही। और मुझे अच्छा भी लगता है अन्य लोगों से मिलना, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। लक्षराज जी, पहले का मेवाड़ और आज का मेवाड़ कितना बदल गया है? देखिए, अगर कोई चीज़, ये प्रकृति का नियम है साहब। देखिए, चक्का जो है वो हमेशा ही चलेगा और बदलेगा। अब वो बेहतर के लिए बदल रहा है या नहीं, वो हम सब लोगों को तय करने वाली बात है। पर बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है। हर दौर में, हर वक्त में, हर समय पे वो चीज़ जो है वो आएगी। और इस समय को जो है वो थामा नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता। और ये एक ऐसी चीज़ है जिससे खर्च केवल एक ही बार किया जा सकता है, क्योंकि ये वापस आने वाली नहीं है। तो उस दौर के अंदर जो तब्दीलियाँ आई हैं, बदलाव आए, वो बेशक आए। आज देखिए, चीज़ जो है कहीं ना कहीं पहले इतनी लोगों के दिल दिमाग में नहीं थी। अब जो है वो एक, अगर अपन देखें तो पर्यटन के क्षेत्र के अंदर देश दुनिया के अंदर अपना नाम कर रही है। दुनिया के अंदर प्रथम स्थानों में से अपना नाम को जो है उदयपुर शहर ने जो है दर्ज करवाया है। तो ये कहीं ना कहीं एक तब्दीलियाँ आई हैं, ये एक बदलाव जो है वो ज़रूर आया है। आज एक हर घर से जो है व्यक्ति को कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को लेकर, पर्यटन के क्षेत्र को लेकर कहीं ना कहीं नौकरी मिलती है, रोज़गार मिलता है। तो ये तब्दीलियाँ, ये बदलाव जो है आई है। जनसंख्या भी जो है कहीं ना कहीं बढ़ी है, वो भी सारी चीज़ें, शहर भी जो है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। पर इसके साथ साथ कला, संस्कृति, इन चीज़ों को भी जो है वो काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। जो लोग पीढ़ियों से एक काम को करते हुए आ रहे हैं, वो अगली पीढ़ी को भी इस चीज़ को सिखाने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ लोग हैं जो बड़े जिम्मेदारी से जो है इस काम को करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। तो ये एक तब्दीलियाँ जो है, बढ़ावा जो है वो ज़रूर आए हैं, और उसके लिए हमारे को बड़ी खुशी है। और आने वाली पीढ़ी भी इस चीज़ के अंदर दिलचस्पी ले रही है। इससे ज़्यादा हमारे को खुशी हो नहीं सकती।
एक महत्वपूर्ण सवाल, श्री जी जो श्रीनाथ जी हैं नाथद्वारा में, उनको लेकर आपने भी एक मुगल टेंट में एक विषय रखा था कि हमने उनको हमारा सौभाग्य है, तो वो विषय एक बार मैं दोबारा आपसे पूछना चाहूँगा कि वो क्या बात थी। देखिए, ये इतिहासकारों ने और काफ़ी किताबों में भी ये चीज़ लिखी हुई है कि श्रीनाथ जी बाबा का जो है संरक्षण मेवाड़ ने किया। हम लोग इस चीज़ को जो है वो नज़रिया हम लोगों का इस चीज़ को देखने का जो है वो ये है कि हम वो सौभाग्यशाली लोग हैं इस पूरी दुनिया के अंदर। अगर श्रीनाथ बाबा का अगर जो पहिया था वो अगर फंसना होता तो दुनिया के अंदर वो जो चाहते वहाँ फंस सकता था, बट वो मेवाड़ में ही आकर जो है वो पहिया जो है वो रुका। ये हम लोगों के लिए जो है वो एक सौभाग्य की बात है कि हम लोग वो लोग थे जिनको सेवा का अवसर मिला। तो इससे ज़्यादा सौभाग्यशाली हम लोग क्या हो, जहाँ श्रीनाथ जी बाबा भी विराजमान है और जहाँ भोले बाबा भी विराजमान है। अगर मैं लक्ष्यराज जी को अगर जानना चाहूँ तो वो क्या व्यक्ति थे और किस तरह से बात करते हैं? वो अभी अपन ने इतने समय के अंदर जो है वो बातचीत करी है, तो किस तरीके से जो है वो बात होती है वो शायद आपने भी और आपके दर्शकों ने भी जो है वो महसूस किया। पहली बार जो है वो आपके कैमरामैन के चेहरे पे जो है एक तबस्सुम, एक मुस्कुराहट पहली बार आई है, तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। मेरा भी थोड़ा मनोबल बढ़ा इस चीज़ को देखकर। तो मैं ये मानता हूँ कि उनकी इस मुस्कुराहट से कि कहीं ना कहीं अच्छा ही लग रहा है। और जहाँ तक एक व्यक्ति को पहचानना है, वो एक सफ़र है साहब। देखिए, वो एक दौर है, एक सफ़र है किसी को पहचानना। मैं खुद भी जो है वो इंसान खुद भी अपने आप को कहीं ना कहीं पहचानने की एक प्रयास करता है, अपने आप को पहचानने की खोज करता है। पर जब तक आपका दृढ़ संकल्प जो है वो बिल्कुल साफ है और आपका लक्ष्य जो है वो आपको पूरी तरीके से आपको उस चीज़ के ऊपर अकीदा है, तो उस पर राज करना ज़्यादा दूर नहीं होगा। चूँकि आप रॉयल फैमिली से जुड़े हुए हैं, राजघराने से जुड़े हुए हैं, पूरे हमारा जो अगर राजस्थान और पूरे देश की बात करें तो सब जगह अपने अपने बहुत सारे राजघराने, तो एक राजघराने के होने के नाते, वहाँ के युवराज होने के नाते, अब चूँकि देश आज़ाद हो चुका है, अपनी सरकार है, राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार, सबकी सरकार अपने अलग है। राजघराना होने के नाते जिस शहर से, जिस ठिकाने से आप आते हैं, वहाँ उनके प्रति एक राजघराने की, एक युवराज की क्या जिम्मेदारी होती है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मेरे को खुशी इस बात की है कि लोगों ने जो है अपने दिलों में जो जगह दी है वो मैं मानता हूँ कि सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी और सबसे खुश करने वाली बात जो है वो यही है। आज की तारीख में ज़रूर बेशक देश जो है उसको आज़ाद हुए वक्त होने आया है, पर इंसान अपनी जिम्मेदारियों से आज़ाद नहीं हुआ है। और हर नागरिक को इन चीज़ों के प्रति जो है अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए, चाहे वो शिक्षा के प्रति हो, चाहे वो लोगों की मदद करने के प्रति हो। और अगर हाथ किसी की तरफ बढ़ाया है तो वो इसी वजह से होना चाहिए कि उनको उठाने के लिए या उनको बेहतर मदद करने के लिए जो है वो होना चाहिए। तो वो केवल मेरी ही नहीं, हर व्यक्ति की, हर नागरिक की जो है वो एक जिम्मेदारी जो है वो मैं मानता हूँ। और आज हम इस खूबसूरत देश के अंदर, एक आज़ाद देश के अंदर सब एक आम नागरिक की तरह जीते हैं, इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। और इस आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर जो पहले कदम जो लोगों ने उठाए थे उसमें से मेवाड़ था, तो ये इसी सोच के साथ में उठाए थे कि सब लोगों को एक ऐसा देश मिले जहाँ पर वो अपनी पूरी आज़ादी के साथ में जो है जी सकें। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग एक दूसरे की मदद ना करें, एक दूसरे का सहयोग ना करें, और आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को मतलब हम लोग सब साथ में मिलकर एकजुट होकर जो है इस कार्य को और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने का प्रयास करें। बस एक आखिरी सवाल, आप मेवाड़ का महाराज हो तो एक निवेदन आपकी कि आप अपनी भाषा में एक निवेदन अपने युवाओं की कई करना चाहो आप? नहीं, मारो जो है वो क्या, और मत एक सबू पहली बात तो या अणी बात तो जो अपने दिल दिमाग में, हमारे दिल दिमाग में जो बात आई वह यह है कि अपनी भाषा और संस्कृति ने नहीं छोड़ना चाहे। आज की तारीख में आप जिस तरह आप बात करा तो लोग जो है वह अंग्रेजी की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि अरे वह भाषा कूल है, या हमारी गर्लफ्रेंड पड़ जाएगा, या वाकई होचेगा कि और अन्य तो अंग्रेजी आवे ही नहीं। तो वो जो सारी चीज़ें जो है या नहीं वहनी चाहे। और अणी चीज़ में ही आप देखो कि अपनी संस्कृति में कतरी ताकत है। आपा कणी भाषा के खिलाफ नहीं हाँ, आपा कणी संस्कृति के खिलाफ नहीं हाँ। हर संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है, हर भाषा अच्छी है, सीखवा वाली भाषा है और सीखनी चाहे। अब इस तरह अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी भाषा एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, हर आदमी ने बोलनी चाहे, वहीं में कोई चीज़ नहीं। पर अपनी खुदरी भाषा जो उदाहरण देवे है वो बड़ो मतलब जो है रोमांचक है, दिल ने जो है वो खुश करवा वाली चीज़ें हैं। अब जिस तरह अंग्रेजी है तो वह ए फॉर एप्पल पे शुरू हुए और जेड फॉर जीरो पे जाने खत्म हो जावे, तो एप्पल हूँ चालू होएगा, जीरो पे खत्म होएगा। अब अपनी भाषा की खूबसूरती देखो, वह अनपढ़ हूँ शुरू होएगा, ज्ञ पर ज्ञानी पर जाने खत्म वेला। तो यह चीज़ ने आपा छोड़ दिया। आपा जो यदि अणी दुनिया में आया, कहीं नहीं हीकने आया, कहीं नहीं समझने आया, तो आपा अनपढ़ जो है वो शुरू हुआ। पर अपनी संस्कृति की यह ताकत है कि वह अपने ज्ञानी बनाने छोड़ सके। तय आपने करना है कि आप अणी चीज़ प्रति चीज़ करना चाहवा, या आप पश्चिम की तरफ भागना चाहवा जेठे जो है सूरज भी डूब जाए। अब तय आपने करना है कि जेठो सूर्य उदय वह है वटे रहना है अपने, कि जेठे सूर्य डूब रहा है वटे जानो है अपने।
और अगर यो इंटरव्यू अगर आपने मेवाड़ी में लेते तो कतरो मजा आतो। जोरदार उनमें जो है अबे आप खुद महसूस कर सको जो पहले री जो हमारे वहाँ बात करी और अबार जो हमारे वहाँ बात कर रहे हो वंडी जो ऊर्जा है वह बात ही से लगे। अब आप भी अब आपने कहीं कह भी तो नहीं सका आप वो स्तंभ हो जिन्हें कोई कह थोड़ी सके सिर्फ हुन्नो ही पड़े तो अंडे वास्ते जिस तरह आप बोलियो जो आप बोलियो इस तरह से आपा की दो आप बोलियो मेवाड़ी में बोलना तो आप मेवाड़ी में बोलियो। एक शेर शायरी एक लास्ट में क्योंकि मैं बस तो अणमें जो है पंडित श्री नरेंद्र मिश्र जी दो पंक्तियां हैं हमारे दिल रे बहुत करीब है और वह मैंने बहुत पसंद भी है और वे अन्य जो है वो पूरे तरीके ने मेवाड़ रहा भाव जो है अण में अपने समर्पित मिलेगा कि सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मि रथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के रक्त में इसका सुयश चलता रहेगा, रीति रघुकुल की जो शिव से विरासत में मिली हो आंधियों में वह दिया जलता रहेगा। बाबा धन्यवाद लक्षराज जी, पत्रिका की बात कर रही थी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ में उदयपुर के मेवाड़ के पूर्व राजघराने के युवराज लक्षराज सिंह जी जो बात कर रहे थे लिटरेचर फेस्टिवल से लेकर युवाओं को और हमारी मातृभाषा को लेकर क्या सोच रखनी चाहिए। मैं शैलेंद्र शर्मा अपने सहयोगी अब्दुल बारी के साथ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जयपुर।